चलो आगे शुरू करते हैं। अब निम्न छावनी मोहम्मद अली बेग वफादारी करने से मना कर देते हैं। हीरा सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया कब? 3 जून को। आगे चलते हैं। भीलवाड़ा शाहपुरा के किंग राजा लक्ष्मण सिंह इनका सहयोग करते हैं, इनको सहायता प्रदान करते हैं। अब ये सारी बात, ये घटना होने के बाद जब दिल्ली की तरफ जा रहे थे, कौन सी छावनी के? नीमच। कहां जा रहे थे? दिल्ली की तरफ। दिल्ली की तरफ अपन ने एक छावनी लिखी थी जिसका नाम था देवली। कौन सी छावनी? देवली। देवली छावनी की महिदपुर बटालियन। कौन सी बटालियन? महिदपुर बटालियन। यह बटालियन नीमच छावनी के सैनिकों के साथ मिल जाती है और दिल्ली की तरफ रवाना हो जाती है। अब देवली के पास में 40 अंग्रेज परिवार रह रहे थे। कितने? 40 अंग्रेज परिवार। 40 अंग्रेज परिवार। ये 40 अंग्रेज परिवार, ये बात जब इन्होंने सुनी थी विद्रोही आ रहे हैं, क्रांतिकारी आ रहे हैं, तो इनको पता था बार गोरा गोरा दीगा चौका कूटी और मार मुर्दे चल चला। 40 परिवार तो भाग्या। जब आगे गया, ये आगे गए तब एक जगह आती है अपने चित्तौड़ में। चित्तौड़ में जगह आती है डूंगला। कौन सी जगह आती है? डूंगला। यहां पे एक किसान थे जिनका नाम था रुगाराम। क्या नाम था? रुगाराम। इन रुगाराम जी किसान साहब ने अंग्रेज 40 परिवारों को शरण दी थी। क्या दी थी? शरण। ये सारी बात होने के बाद फिर आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद मेवाड़ के, कहां के? मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे उस टाइम सोवर्स, मेजर सोवर्स। इन मेजर सोवर्स को ये बात पता चली कि 40 अंग्रेज अधिकारी खतरे में हैं, ये इनको बचाने आते हैं। बचा के इनको ले जाते हैं उदयपुर। कहां ले जाते हैं? उदयपुर। उदयपुर में इनको संरक्षण प्रदान करते हैं उदयपुर के राजा स्वरूप सिंह। कौन करते हैं? स्वरूप सिंह। इन स्वरूप सिंह ने इनको संरक्षण प्रदान किया और स्वरूप सिंह ने इनको रखा था जगमंदिर में। जगमंदिर में हम पढ़ते हैं पिछोला जेल में बना हुआ है जगमंदिर और जगनिवास महल। उसमें जगमंदिर में इनको शरण प्रदान करते हैं। कौन शरण प्रदान करते हैं? स्वरूप सिंह। कहां के राजा? उदयपुर के। स्वरूप सिंह ने इस बात को लिखवाया था अपने स्वरूप शाही सिक्कों पर। स्वरूप शाही सिक्कों पर स्वरूप सिंह ने यह लिखवाया था, दोस्ती ए लंदन। दोस्ती ए लंदन। क्वेश्चन आता है कि स्वरूप शाही सिक्कों पर स्वरूप सिंह ने क्या लिखवाया था? दोस्ती ए लंदन। या दोस्ती ए लंदन निम्न में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर लिखवाया था? तो स्वरूप शाही। ठीक है। अब इसके बाद में जो छावनी आती है वो आती है एरिनपुरा छावनी। कौन सी छावनी आती है? एरिनपुरा छावनी। एरिनपुरा छावनी के पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में चलते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में। कोई भी रियासत है, जैसे मान लो ये बड़ी रियासत है, ये बड़ी रियासत में राजा। अब इसके जो छोटी छोटी टुकड़े में जो रियासतें बटी होती है, बड़ी रियासत के जो बटे होते हैं उनको कहते हैं ठिकाना। क्या कहते हैं? ठिकाना। इन ठिकानों के जो शासक होते हैं उनको कहते हैं सामंत। सामंत। इस टाइम जो रियासत थी मेवाड़ रियासत, उनके जो राजा थे उनका नाम था तख्त सिंह। क्या नाम था? तख्त सिंह। तख्त सिंह ने क्या किया कि एक ठिकाना था बिठोड़ा। कौन सा ठिकाना है? बिठोड़ा। बिठोड़ा का कोई सामंत था, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो तख्त सिंह ने बिना पूछे और बिना सोचे समझे कान्ह जी को यहाँ का सामंत बना दिया। किसको? कान्ह जी को। अब वहां का सबसे बड़ा ठिकाना था, उसका नाम था आउवा। क्या नाम था? आउवा। आउवा का उस टाइम जो सामंत हुआ करता था उसका नाम था कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत के बारे में यह बात है कि कुशाल सिंह चंपावत अगर तरीके से देखा ना ओरिजिनल रूप से, तो राजस्थान में 1857 की क्रांति में सबसे बड़े गुरु हैं कुशाल सिंह चंपावत। इन्होंने खोज खोज के, वो कहे ना दिलमु निकाल निकालो मारिया गए, मारिया सबने, यानी मान लो थे। कुशाल सिंह चंपावत कटा का सामंत था अव्वा का। ये बात जो बिटोड़ा के सामंत बना दिए कान्ह जी को, तो कुशाल सिंह चंपावत को ये बात हजम नहीं हुई।
इन्होंने कहा बिना पूछे सारे काम किए जा रहे हैं, तो इन्होंने आके इसको कहा भाई साहब सॉरी, आपका काम जितना था उतना कर लिया, अब मेरा काम मेरे को करने दो। कुशाल सिंह चंपावत ने आके कान्जी की हत्या कर दी। कहां के सामंत थे? बिथोड़ आगे। ये सारी बात होने के बाद में कुशाल सिंह चंपावत को पता चला कि मतलब अंग्रेजों के विरोध में कोई चीज करनी है उसका मतलब फांसी, तो कुशाल सिंह चंपावत चले जाते हैं अहवा में। वापस अहवा के अंदर एक माता जी है, सुगाली माता। अहवा माता जी कहां पर है? सुगाली माता। बेटा जार आराम पूजा करें, बढ़िया आरती पूजा अर्चना करता रहे, बिना ध्यान में बैठा रहे। हाँ कोई एक सैनिक आवे और वो सैनिकार कुशाल सिंह चंपावत ने यान कहे कि भाई कि हाँ एक गुड न्यूज है कि कई क्या सैनिक आ रही है विद्रोह करता, सैनिक आ रही है विद्रोह करता, मतलब विद्रोह आ रहे हैं, क्रांतिकारी आ रहे हैं। कि कहा? कभी देखा थोड़ी देर पहले कि पक्का कि हाँ। अब ये अहवा के जो सामंत है कुशाल सिंह चंपावत, इनका विद्रोहियों के साथ सामना होता है। सामना मतलब मुलाकात, वैसे युद्ध नहीं, मुलाकात। इनकी मुलाकात कहां पे होती है? एक जगह अपने पाली में खेरवा, जगह कहां पर है? पाली में, जगह का नाम है खेरवा। यहाँ पे मुलाकात होती है। किन की मुलाकात होती है? विद्रोहियों की और कुशाल सिंह चंपावत की, दोनों की मुलाकात होती है। और कुशाल सिंह चंपावत विद्रोही को पूछते हैं कि कहां जा रहे हो? कि दिल्ली। कि क्यों? कि क्रांति करने। वहां क्या मिलेगा? कि वहां हथियार मिलेंगे, वहां पे धन मिल जाएगा और सैनिक मिल जाएंगे। तो कुशाल सिंह चंपावत ने कहा जो बोलो वो, क्या चाहिए? धन मैं दूंगा, हथियार के मैं दूंगा, सैनिक के मैं दूंगा। ये सारी चीजें कौन कहता है? कुशाल सिंह चंपावत। किसको कहता है? विद्रोहियों को। विद्रोही मान जाते हैं और कुशाल सिंह चंपावत उनका क्या बन जाता है? नेतृत्व करता। नेतृत्व करता कौन बन जाता है? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल